जहाँ डाल सकते हो भाई, आओ भाई बोलिए। वीर बजरंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम सुमित शुक्ला। मेरे हाथ में एक पोस्टर है जो कई बापों का औलाद है, ठीक है, जिसने सिर्फ एक ही काम किया, मीठा कन्वर्जन करने का काम किया। वो मीठा कन्वर्जन जहाँ पर वो कहता था कि यसु यसु करते रहो और कहीं ना कहीं मिलते रहो, तो उसको आज भारत की न्यायालय ने कहीं ना कहीं जेल में डालने का काम किया है। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप राम के थे, राम के हो, राम के रहोगे। इसकी सच्चाई खुल चुकी है और आगे कोई कन्वर्ट होने का काम ना करे। हाथ लगाने से आवाज़ नहीं आ जाती और क्या नाम है, बोलने से या यसु नाम लेने से चलने नहीं लगता। ये सारे ढोंगी जिस तरीके से लगातार अपना एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उसको हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा तरीके से प्रदर्शित कर दिया है और बल्ले बल्ले कर दिया है। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके जैसे और जितने रेपिस्ट हैं वो जेल जाने चाहिए। सवाल ये है कि मैं एक बात कहता हूँ, फिर पत्रकार महोदय आपका सवाल लेता हूँ। एक बात विशेष ना, ये तो जेल चला गया, ये सुअर जेल चला गया, इसको सजा मिल गई, ये उम्र कैद हो गई। लेकिन यहाँ पर विशेष बात पता है क्या है? मैं तमाम उन कन्वर्ट हिंदुओं से भी बोलूंगा और जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए, जो सनातनी हैं, एक बात याद रखना, चार कील ठोक देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। अगर ऐसे भगवान होते ना तो हमारे भीष्म पितामह वाणों की सैया पर लेटे रहे थे। समझ गए? इस बात को बहुत विशेषता से ध्यान देना। और ये क्या करता था? ये बोलती नहीं है, बोलने लगे हालेलुया। क्या चलता था? ये हालेलुया कर दिया और बोलने लग गया। अरे आप सनातन जैसे धर्म में जन्म लेकर अगर कहीं पर भी और विचलित होकर जा रहे हो ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और फिर ऐसे बलात्कारी, बजिंदर जैसे बलात्कारी आपकी बेटियों का शोषण करेंगे, आप ही की बेटियों का शोषण ये बलात्कारी करेंगे। इसलिए ये कन्वर्जन छोड़ो, सनातन बहुत विशाल है, सनातन में रहो। और जितने लोग भी कन्वर्ट हो गए हैं और वो अगर घर वापसी करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उन सबके घर वापसी का प्रावधान हम कराएंगे। अगर चाहिए आना है आपको, हम घर वापसी कराने को तैयार हैं। इनके जैसे और भी लोग हैं जो लगातार कन्वर्जन का और कहा जाए इस चीज़ का जो लेके बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हम आपका सब ठीक कर देंगे, आपकी सारी जो स्थिति खराब हो रखी है वो सब ठीक कर देंगे। आपकी बहन, जैसे कि आपने इसमें देखा कि बहन नहीं बोलती, बोलने लग गई, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अभी भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ये तो एक सामने आए। बहुत अच्छा सवाल है मैडम, लेकिन इनके ना ये पैसे देकर अपने बंदे बुलाते हैं। आप देखिए ना, ये ऐसे हाथ रखता था और वो औरतें उछल उछल के नाचने लगती थी। समझ गए? यूं 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 गिर जाती थी। क्या मजाक चल रहा था? अंधविश्वास की बातें तुम सनातन पर करते हो क्या? किसी भी लिब्रांडू की एक बार हिम्मत हुई इस पर बोलने की? मैं चाहता हूँ इसके ऊपर संसद में बहुत जल्दी एक कानून बनना चाहिए और तमाम देश के सांसदों से, तमाम विधायकों से, तमाम नेताओं से ये मांग करता हूँ कि राज्य के हर सदन में, देश के संसद भवन में, राज्यसभा में ये मुद्दा उठे, कन्वर्जन बंद होना चाहिए। सनातन धर्म तो किसी को कन्वर्ट करने नहीं जाता। तुम्हें ऐसी क्या लालसा है? अगर तुम्हारा धर्म इतना ही महान था तो तुम्हें पैसे दे देकर कन्वर्ट क्यों करा रहे हो? लालच दे देकर क्यों कन्वर्ट करा रहे हो? और फिर वो यसु, वही जो ऐसे लटका हुआ है 4 कील वाला, वो इसको क्यों नहीं बचा पाया भाई? इसको उम्र कैद हो गई। मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, कहता है कि आज मैं अभी यहाँ से यसु का नाम लेकर बोलूंगा और जिसका भी आदमी जेल में होगा वो छूट जाएगा। अबे हरामजादे, तू पहले अपने आप को छुड़ा ले। उम्र कैद हो गई तुझे। क्या उम्र कैद? क्योंकि बलात्कारी था। अगर आप अभी भी ऐसे ढोंगियों के बहकावे में आओगे तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में शोषण होगा, जैसे इसने 3 लोगों का किया था। भाई सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। अब मैं बता दूं, इस देश के अंदर चादर वाले और फादर वाले दोनों के दोनों ही बलात्कारी हैं और इस देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए, जितने भी ऐसे लोग हैं ना, ये सिर्फ यही व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। ऐसा ना जाने कितने पादरी उन क्षेत्रों में जाके, जो बिल्कुल ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ क्या करते हैं, चावल को और क्या नाम है, चीनी के नाम पर सिर्फ उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। लेकिन आज हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमारे उन लोगों के लिए जो अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। मैं उन लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि आपको जो शब्द दिया गया है कुछ चुटमैयों नेता द्वारा,
कि आप दलित हो, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। अरे भाई सनातन धर्म को पहचानो। जिस दिन आपने सनातन धर्म को पहचान लिया, जो आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं ना, चंद्रशेखर रावण जैसा कुछ बोलने को तैयार नहीं होता, वहाँ हम जैसा सनातनी तुम्हारे घर के सामने सबसे पहले तुम्हें न्याय दिलाने के लिए खड़े होंगे, ये हम गारंटी देते हैं। एक सवाल ये उठता है, कई संस्था है जो कन्वर्ट करने के लिए बैठी हुई है, तो सरकार उन संस्थाओं पे क्यों नहीं सवाल उठाती, उनको क्यों नहीं खत्म करने की कोशिश करती? देखिए सरकार से हम निवेदन करेंगे, क्योंकि सरकार को हमने बनाया, तो सरकार से सवाल करने का कहीं ना कहीं कार्य भी हमारा बनता है। तो हम सरकार से साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है आप हमें बोलो, हम जैसे सनातनी हर गांव चौराहे मोहल्ले में अपने लठ लेके तैयार हो जाएंगे। और जहां जहां ये लोग कहीं भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो वहाँ लट फेरने का काम हम सबसे पहले, आपकी पुलिस करे ना करे। दूसरी बात, आज मैं आप सभी सनातनियों को एक बात कहना चाहता हूँ, इनके स्कूल हर जगह खुल चुके हैं और इनके स्कूलों में होता क्या है, इनके स्कूलों में कलावे, राखी जैसी और ये कड़े हम पहनते हैं अपने हाथों में, इन सबको उतार दिया जाता है। ये सनातन के इतने बड़े विरोधी हैं कि ये सनातन धर्म के बारे में नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी अपनी ईसाई धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, बाइबल को बढ़ावा देते हैं। तो बार बार मैं एक ही चीज़ को कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर चादर वालों और फादर वालों का बहिष्कार करो। जितनी जल्दी इनका बहिष्कार कर दोगे उतनी ही जल्द से जल्द ये देश बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। जय जय श्री राम। एक छोटा सा सवाल, दोनों दे देना जवाब। ये बताओ, ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के लिए आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती? सुन लो, 24 सवाल एक करके पहले एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ, मेरा एक सवाल का जवाब सभी दे दें कि जो ईसाई में कन्वर्ट होने के लिए आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने अपना नाम वही रखना है, आपने अपनी लाइफ स्टाइल भी वही रखनी है, सारी चीजें वही रखनी है। उसके बाद आपको धीरे धीरे कहेंगे कलावा उतार दो, फिर चर्च में जाने लगो संडे संडे, फिर रूटीन में लाते हैं, फिर वो धीरे धीरे हिंदू जो है ना वो धीरे धीरे बाप बदल ले अपना, फिर उसके बाद बाप बदल लेता है वो अपना, फिर उसके बाद वो क्रिश्चियन बन जाता है। इसलिए जो है बहुत ईजी और मीठा, इसको जहर बोलते हैं, और ये मीठा जहर ईसाई मशीनरी देने का काम गांव गांव में जगह जगह ये गांव के बैकवर्ड एरिया में पैसा दे के बहलाया जा रहा, फुसलाया जा रहा। इस पे रोक लगनी चाहिए गवर्नमेंट को। अभी तो एक पकड़ा गया, ऐसे कई हजार घूम रहे हैं जो गांव गांव कन्वर्टेड करा रहे हैं। इस तरह की चीजें रुकनी चाहिए गवर्नमेंट से। अब आप बोलने दो, उनको बोलने दो। एक सवाल है, हाँ बोलो। चलिए ठीक है, एक सवाल है कि शिक्षा के ऊपर हमला कर दीजिए तो वो खत्म हो जाएगा। जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, हम भारत की पूरे की बात करते हैं, वहाँ पर मॉर्निंग में इंग्लिश प्रेयर होती है और फिर उनके धर्म के बारे में बातें की जाती है, तो उन पर रोक के लिए जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए, उसका भारतीकरण करा जाए। जो मशीनरी इस तरह के काम कर रहे हैं उसको भारतीय संविधान के तहत भारतीकरण करेगी अगर गवर्नमेंट, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी और इस तरह के स्लेबर और इस तरह की चीजें नहीं लोगों के दिमाग में भरी जाएंगी। माइक पकड़ो, सारे माइक पकड़ो भाई। आप आओ। भाई साहब ऐसा है, क्योंकि ये बलजिंदर जो है ये पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव। एक सवाल ये है कि आप बजिंदर, सवाल ये कि बजिंदर की बात कर रहे हैं, तो बजिंदर भी तो पहले हिंदू ही था ना। मैं बताता हूँ, फंडिंग इसका बड़ा कारण है, फंडिंग। ठीक है, इस बंदे का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो पंजाब के क्षेत्र में है। ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा हमेशा। और मैं अब मेरे पंजाबी भाइयों को पंजाबी के अंदर थोड़ा सा संदेश देना चाहूँगा। ठीक है, देखो ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਆ ਲੋ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਐਡੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਐਡੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਟ ਪੁੰਜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਤੀ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਤੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਇਸ ਫੁੱਦੂ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ठीक है, अपनी सिक्खी बहुत मजबूत हैगी है। मेरे पंजाब के वीरों, मेरे पंजाब की माओ, मेरी भैनों, ठीक है, तुहानू मेरा हाथ जोड़ के बेनती है, मैं तुहाडा पुत्त हैगा। ठीक है, तुहानू मैं बेनती कर रहा, हाथ जोड़ के बेनती कर रहा कि माँ, मेरी माता है, मेरी भैने, मेरे वीर, मोड़े आओ, अपनी सिक्खी वाल मोड़े आओ। ठीक है, जेड़े मेरे अपने उत्थे सनातनी वीर है, जेड़े मेरे हिंदू वीर है, अरे अपने सनातन वाली मोड़े आओ। ठीक है, ये बंदा यार कोई इस बंदे दे जूत पहनगे। अल ये कहंदा सी ना, ये कंजर दा, एक मिनट, एक कंजर दा, एक सेकंड भाई साहब, ये कंजर दा कहंदा सीगा ना
ਲੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਫਲਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ? ਲੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕੰਜਰ ਦਿਆ, आ तेन उम्र कैद होगी। ठीक है, पंजाबी इतना क्या हिंदू और पंजाबी इतना गिर गया है जो कि पैसे के नाम पे केवल देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई धर्म नहीं गिरा है, कोई व्यक्ति कोई मतलब किसी मैं बताता हूँ, जब कोई गरीब व्यक्ति होता है, कोई अनपढ़ व्यक्ति होता है, वहाँ पर पढ़ाई की कमी की वजह से, ठीक है, गरीबी की वजह से, ठीक है, और नशे के बढ़ते प्रभाव की वजह से पंजाब के अंदर इसके जो कार्य इनके जो है सफल हो रहे थे। लेकिन आज इस आदमी की सच्चाई सामने आ गई है। ठीक है, अब इसका इनके जो कार्य है इसका पतन होना शुरू हो गया। धन्यवाद। सुनो, ऐसा है पूरे विश्व में, एक बात को बताना चाहूंगा, पूरे विश्व में चादर और फादर और ईसाई और कसाई का खेल चलता है। जो विश्व लेवल पे चलता है, ईसाई जो है वो अपना कसाई से लड़ाई लड़ता है, इसलिए सनातनी को इन दोनों से लड़ना है। और जो मेनू है ना, वो सनातनी चारा वही बनता है टेबल पे, इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये इस बंदे का फोटो देखो आप, ठीक है, पंजाब का जो मुख्यमंत्री था वो खुद कन्वर्टेड है। अच्छा, ठीक है, पकड़ा गया। जो मुख्यमंत्री था, जो चन्नी था, वो खुद कन्वर्टेड था। तो उसने खुली छोड़ दे रखी थी इसको कि भाई जो मर्जी कर, कन्वर्ट कर, कुछ भी कर, मुझे पैसे भी दे और सब कुछ दे। राहुल गांधी खुद इटली से आया, तो क्या रोकेगा बंदा वो? तो कांग्रेस के राज में। और दूसरा ये बंदा दावा करता है ना कि मैं ठीक कर देता हूँ, तो पॉप जो वहाँ पे लंगड़ा हो रखा है, तो उसको ठीक क्यों नहीं कर पाया? ये कोई भी पॉप को ठीक क्यों नहीं कर पाया? वहाँ पे चिल्लाता है ना वो आके। और ये प्रॉफिट नहीं है, ये पोपट बलजिंदर है, और ये बलजिंदर भी नहीं है, कुछ हो रही है। ये माइक पे नहीं बोल सकता। मैं बताता हूँ क्या है, मैं बताता हूँ क्या है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, लॉस। समझ रहे हो? ये अपना ही लॉस कर रहा है, इसे ये नहीं पता, यार मेरी